Hello guys, this is your economics lecture with Manayada Commerce Center. And today we will start our new chapters banking. On our last video we have to discuss about the topic of money. मनी जो चैप्टर है वो हमने दो वीडियो के अंदर, इससे जो लास्ट पिछली दो वीडियो थी उनमें हमने रिकवर कर लिया और आज हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग चैप्टर्स. ठीक है. अब बैंकिंग चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मनी क्रिएशन आता है कि जो कमर्शियल बैंक है. कभी तो माइंड में आता होगा आप लोगों के कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो पैसे कहाँ से लाते हैं, मतलब वो पैसे कहाँ से बनाएंगे. कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं. ठीक है. आप अपने मार्केट पे नज़र डालिए. ठीक है. सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर कि जो पब्लिक के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं. दैट मीन्स SBI है, PNB है, HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, यश बैंक है. ये सब क्या है? हमारे कमर्शियल बैंक हैं. ठीक है. तो कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशंस कैसे करते हैं, मतलब मनी को कैसे बनाते हैं? माइंड में आता होगा ना ये क्वेश्चंस. चलिए आज हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देते हैं कि जो मनी क्रिएशन है कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन कैसे देखते हैं हम. मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स. जब हम वो मनी का क्रिएशन करते हैं, जब पैसा वो बनाते हैं, ठीक है, तो दो अजम्पशंस के बेस के ऊपर चलते हैं हम. दो अजम्पशन हैं. आपको पता है जब भी कोई लॉ होता है तो अजम्पशन बेस तो होता है, अदरवाइज वो सक्सेसफुली नहीं होता है. ठीक है. दैट मीन्स मनी क्रिएशन अगर कमर्शियल बैंक करते हैं तो वो टू अजम्पशंस के बेस के ऊपर चलते हैं. कौन सी अजम्पशंस देखिए. अजम्पशन नंबर फर्स्ट, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट. ठीक है. ऑल बैंक्स आर वन यूनिट मतलब SBI, PNB, ICICI, HDFC सभी क्या है? एक ही बैंक है, एक ही यूनिट. क्लियर हो गया. ऑल बैंक्स आर वन यूनिट. हम ये मान करके चलते हैं कि ये सभी एक ही हैं. ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सभी बैंक के थ्रू होती हैं. अगर किसी ने कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है तो वो सब कुछ किसके थ्रू होगा? बैंकिंग के थ्रू होगा. क्लियर हो गया. ठीक है. तो अगर कुछ सेल करेंगे तब भी बैंक के थ्रू. दैट मीन्स पैसा आना जाना सब कुछ बैंक के थ्रू होगा. सभी की सभी ट्रांजेक्शन्स, कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होगी, सभी बैंक के थ्रू होंगी. क्लियर हो गया. तो ये दोनों अजम्पशंस हम मान करके मनी का क्रिएशन करते हैं. कौन? कमर्शियल बैंक. चलिए आज हम देखते हैं. तो कमर्शियल बैंकों का मनी क्रिएशन करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं LRR कि लिक्विड लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है. LRR लीगल रिजर्व रेशियो. देखिए, आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक. बैंक के पास जितनी भी टोटल डिपॉजिट्स होती हैं, मतलब किसी ने डिपॉजिट कराया, अनदर पर्सन ने कराया, अनदर पर्सन ने कराया, जितनी भी पब्लिक ने डिपॉजिट्स कराए, तो उन टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक के पास होती है इट इज़ लीगली कंपल्सरी. और ये लीगली कंपल्सरी है, कानूनी प्रूव है फॉर द बैंक्स टू कीप ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व विच इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो. मतलब पब्लिक के पास नहीं, सॉरी, बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक की जितनी भी डिपॉजिट्स आती हैं उन टोटल डिपॉजिट्स का कंपल्सरी है, लीगली कंपल्सरी है ये कि बैंक को कुछ परसेंटेज अपने पास एज ए सेफ रखना ही पड़ता है, एज ए रिजर्व के रूप में. समझ में आ रही बात? एज ए सेफ अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है. उसको हम क्या कहते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो, LRR जिसकी शॉर्ट फॉर्म है. और उसको क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट रेशियो भी बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट रेशियो भी बोलते हैं. लीगल रिजर्व रेशियो का अनदर नेम है रिक्वायरमेंट रेशियो. समझ में आया लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? चलिए देखते हैं, बता देते हैं. सपोज कीजिएगा कि अगर किसी बैंक के पास 1000 रुपीज़ की क्या आई है? डिपॉजिट्स आई है. ठीक है. अगर उसका 20% उसको सेफ रखना है अपने पास एज ए रिजर्व के रूप में, तो 20% हम 1000 के ऊपर हम 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा स्टूडेंट्स? 200. कितना आएगा जी? 200. ठीक है. दैट मीन्स 1000 रुपीज़ में से 200 रुपये तो उसको अपने पास रखने पड़ेंगे. समझ में आ रही बात? एज ए रिजर्व के रूप में. ये कानूनी प्रूव है, लीगली कंपल्सरी है ये. ठीक है. उसको 200 रुपीज़, 1000 जो डिपॉजिट्स बैंकों के पास आई उसमें से 200 रुपीज़ 20% लीगल रिजर्व रेशियो उसने अपने पास रख लिया. कितने पैसे बचे? 800. कितने पैसे बचे? 800. उस 800 का वो क्या करेगा? वो लोन के ऊपर चढ़ा देगा उसको. ठीक है. अनदर पर्सन को क्या कर देगा? लोन दे देगा.
समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर फोकस किसके ऊपर करना था कि LRR होता क्या है, दैट मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है। बैंकों के पास जितनी भी टोटल डिपॉजिट्स आती है पब्लिक से, ठीक है, तो उस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज वो अपने पास एज ए कंपलसरी, लीगली कंपलसरी है कि उसको कुछ परसेंटेज अपने पास एज ए सेफ, एज ए रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। आगे जा करके लीगल रिजर्व रेशियो 2 टाइप के बन जाएंगे, अगली से अगली वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि लीगल रिजर्व रेशियो होता क्या है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब आगे देखिए, लीगल रिजर्व रेशियो हो गया, ओके। दिस रेशियो इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल बैंक। जो ये लीगल रिजर्व रेशियो है कौन स्पेसिफाइड करता है? सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो LRR जो रेशियो है वो कमर्शियल बैंक खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, उनको RBI, हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, स्पेसिफाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं, और छोटी सी स्टेटमेंट दी गई, देखिएगा, बैंक कैन lend make more than what is lent to them. Bank can lend more than what is lent to them. लाइन कुछ आई समझ में? नहीं आई, नहीं आई ना, इसको थोड़ी देर होल्ड पे डालते हैं इस लाइन को, पहले हम मनी क्रिएशन देखते हैं, उसके बाद में ये लाइन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, उसके बाद समझाएंगे इस लाइन, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, हम ये मान करके चलते हैं कि लीगल रिजर्व रेशियो 20% है और डिपॉजिट्स बैंक के पास आई है 1000, डिपॉजिट आई है 1000 और लीगल रिजर्व रेशियो कितना है, 20%। तो देखिए, ये फेस, ये डिपॉजिट्स, ये LRR और ये लोन। तो फेस 1 के अंदर, दैट मीन्स फर्स्ट राउंड के अंदर बैंक के पास डिपॉजिट्स कितना है पैसा, 1000। LRR रेट कितनी है, 20%। तो 1000 का 20% कितना आएगा, 200। कितना आया, 200। तो 1000 में से 200 तो बैंक ने अपने पास एज ए LRR सेफ रिजर्व में रख लिया। बाकी पैसे कितने बचे, 800। बाकी पैसे कितने बचे इस डिपॉजिट में से, 800 का क्या करते हैं, बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है। अगर अदर किसी पर्सन को रिक्वायरमेंट थी लोन की तो इनको लोन पे चढ़ा दिया। समझ में आया बात? आ गया होगा, ठीक है। अब हम सेकंड फेज की बात करते हैं, सेकंड राउंड की बात करते हैं, ठीक है। अब हम ये मान करके चलते हैं, अब अजम्पशंस के ऊपर वापस चलो। अजम्पशंस क्या थी, ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट, सभी के सभी बैंक्स क्या है, एक यूनिट है। एंड द ऑल ट्रांजेक्शंस आर बैंक, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर ट्रांजेक्शंस होती हैं, किसी ने एक छोटी सी भी चीज़ खरीदी है तो वो बैंक के थ्रू होगी, ठीक है। मतलब ऑल द ट्रांजेक्शंस आर बैंक, सभी के सभी ट्रांजेक्शंस बैंक के थ्रू होती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 800 रुपये जिस पर्सन को उसने लोन दिया, कमर्शियल बैंक ने जिस पर्सन को लोन दिया, वो क्या करेगा, इस पैसे का खर्चा क्या करेगा, एक्सपेंडिचर्स, खर्चा करेगा। ऐसा तो है नहीं कि लोन लेकर अपने पास सेफ रख लेगा घर में, किसी तो किसी पर्पज़ के लिए तो लिया ही होगा ना लोन, ठीक है। क्या करेगा, उस 800 रुपये का जो लोन उस पर्सन ने लिया है कमर्शियल बैंक से, तो क्या करेगा, उसको खर्चा करेगा। जब वो खर्चा करेगा तो वापस से वो 800 के 800 रुपये कहाँ पहुँच जाएंगे, बैंक के पास। क्यों पहुंच जाएंगे, सेकंड नंबर की अजम्पशन देखिए, ऑल ट्रांजेक्शंस आर बैंक, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उसने वो 800 रुपये जहाँ पर भी खर्च किए, वो सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया, बैंक के थ्रू किया उसने सारा का सारा खर्चा, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की सभी बैंक के थ्रू की, तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया, बैंक के पास में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको हमने। तो ये 800 के 800 रुपये जिस पर्सन को लोन दिए थे उसने क्या किया, इसका एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, और जो कि खर्चा किस फॉर्म में किया, सभी के सभी ट्रांजेक्शन जितनी भी उसने लेन देन किया सभी बैंक के थ्रू किया। तो वापस से ये 800 रुपये कहाँ चले गए, बैंक के पास चले गए एज ए डिपॉजिट्स के रूप में। कहाँ चले गए, एज ए डिपॉजिट्स के रूप में। दैट मीन्स सेकेंड राउंड के अंदर बैंक के पास डिपॉजिट कितनी आई है, 800 रुपीज़। कितनी आई है, 800 रुपीज़, ठीक है। अब इसका हम क्या लगाएंगे, 20% LRR, ठीक है। बैंक क्या लगाएगा, अपनी टोटल डिपॉजिट्स का LRR 20%। तो उसके बाद डिपॉजिट कितनी आई सेकंड राउंड में, 800 का 20% हम अगर लगाते हैं तो कितना आएगा, 160। कितना आएगा, 160। तो उसने 800 में से 160 तो एज ए LRR अपने पास रख लिया सेफ। बाकी कितना बच गया, 640। कितना बच गया, 640। क्या करेगा, उसको लोन के ऊपर चढ़ा देगा। कमर्शियल बैंक किस पैसे का क्या करेगा, लोन के ऊपर चढ़ा देगा। सेकेंड फेज तक समझ आया, आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड फेज के अंदर, सेकेंड राउंड के अंदर बैंक के पास डिपॉजिट आई थी कितनी, 800 का 20% उसने अपने पास रख लिया, 160 रुपीज़ अपने पास रख लिए। बाकी बचा हुआ पैसा उसने
640 रुपीज़ उसने क्या कर दिए, लोन के ऊपर छोड़। ठीक है, अब हम थर्ड राउंड की बात करते हैं। अब उसने फिर से वापस से किसी अनदर पर्सन को लोन दे दिया, 640 रुपये का लोन दे दिया, बिल्कुल दे दिया। अब वो लोन फिर से अनदर पर्सन को दिया तो वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, घर में तो रखेगा नहीं। ठीक है, और जैसे वो खर्चा करेगा, जो भी कोई ट्रांजेक्शन करेगा वो, ठीक है, किसके थ्रू होंगी, बैंक के थ्रू। किसके थ्रू होंगी, बैंक के थ्रू। ठीक है, तो वापस से फिर बैंक के पास पैसा वही घूम करके, ठीक है, अगर वो खर्चा करेगा, लोन लेने वाला खर्चा करेगा तो सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होनी है। फिर से 640 रुपये बैंक के पास वापस से डिपॉजिट्स आ जाएंगे ना घूम फिर के। ठीक है, ये था थर्ड राउंड में फिर से 640 रुपये बैंक के पास आ गए। उसका 20%, 640 का 20% बैंक ने अपने पास एज ए LRR रख लिया, 128 रुपीज़ रख लिया। बाकी बचे होगा क्या किया, 512 रुपये मीन्स 512 रुपीज़ को उसने लोन के ऊपर फिर से चढ़ा दिया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। कब तक? अब एक क्वेश्चन तो और भी आया होगा आप लोगों के माइंड में कि ज़रूरी है कि वो एक ही बैंक से काम हो सारा का सारा, वो SBI की बजाय वो HDFC में डिपॉजिट करा दे, वहाँ से ट्रांजेक्शन्स कर ले। ठीक है, हमने क्या लिखा था हमारी फर्स्ट अजम्पशंस के अंदर कि ऑल बैंक आर 1 यूनिट, सारी की सारी बैंक के क्या है, 1 यूनिट है। चाहे किसी बैंक में चले जाओ वो सभी के सभी क्या है, एक ही। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये अराइज नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे बैंक में भी डिपॉजिट करा सकता है, दूसरे बैंक से भी तो लोन ले सकता है। हम ये मान करके चल रहे हैं सबसे पहले कि सभी के सभी बैंक्स क्या होती है, एक ही यूनिट होती है। ठीक है, चलिए, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारी टोटल डिपॉजिट्स कितनी हो जाए, 5000 और LRR कितना हो जाए, 1000 और लोन कितना हो जाए, 4000। समझ आया? अब आपके माइंड में फिर से एक क्वेश्चन आया होगा कि ये हमने 5000, 1000 और 4000 के ऊपर ही स्टॉप क्यों कर दिया? आया होगा, डेफिनेटली आया होगा कि हम ऐसे राउंड 4th राउंड आएगा, 5th राउंड आएगा, 6th राउंड आएगा, ऐसे हम चलते रहेंगे, कमर्शियल बैंक लोन के ऊपर चढ़ाते रहेंगे, घूम फिर के पैसा एज ए डिपॉजिट वहीं आता रहेगा। डिपॉजिट का 20% हम LRR में रखते रहेंगे। प्रोसेस चलती रहेगी, कहाँ तक चलेगी? जब तक कि ये टोटल डिपॉजिट 5000 नहीं हो जाती है, जब तक कि LRR 1000 नहीं हो जाता है, और जब तक कि लोन हमारा 4000 नहीं हो जाती, लोन की अमाउंट। हम यहाँ पर ये क्यों स्टॉप हो गए? रीज़न है हमारे पास, देखिए क्या रीज़न है। रीज़न है कि मनी मल्टीप्लायर। रीज़न क्या है? मनी मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर हम कैसे निकालेंगे कि दैट मीन्स मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई LRR। ये मनी मल्टीप्लायर का क्या है? फॉर्मूला है। समझ में आ रही बात? ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई LRR। अब देखो 1 डिवाइडेड बाई LRR कितनी थी? 20% थी या नहीं थी? इसका हम 20% खत्म करेंगे तो 100 ऊपर 20 नीचे आ गया, काट दिया हमने, कितना आ गया? 5 टाइम। कितना आया स्टूडेंट्स? 5 टाइम। कितना है देखिए ध्यान से, 5 टाइम। ठीक है, जब तक कि ये पैसा 5 गुना नहीं हो जाता डिपॉजिट्स का, तब तक हम ये प्रोसेस चलाते रहेंगे। जब 5 गुना बंद हो जाएगा तो हम ये प्रोसेस को भी क्लोज कर देंगे। कुछ आया समझ में? ठीक है, टोटल डिपॉजिट कितनी थी? 1000, उसका 5 गुना कितना हो गया? 5000। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसलिए स्टॉप कर दिया हमारे LRR की वजह से, जो हमारा LRR लीगल रिजर्व रेशो है उसकी वजह से। लीगल रिजर्व रेशो कितना है हमारा? 5%। जब हमने लीगल रिजर्व रेशो 20% लिया है तो मनी मल्टीप्लायर कितना है? 5 टाइम्स। दैट मीन्स डिपॉजिट का 5 टाइम्स, दैट मीन्स डिपॉजिट का 5 टाइम। जब तक कि हमारी डिपॉजिट स्टार्टिंग में जो डिपॉजिट उसका 5 टाइम तक नहीं हो जाता है, तब तक हम ये प्रोसेस को एज ए कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आगे समझ में? अगर हमारी LRR चेंज है, थोड़ा रेशो क्या है? चेंज है। अगर चेंज करके हम यहाँ पर 20% की बजाय अगर हम यहाँ पर 50% कर देते हैं, 20% के बजाय 50% कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा। यहाँ 20 के बजाय हमने कर दिया 50। ठीक है, तो ये रेशो कितना आ गया? 2 टाइम्स। कितना हो गया? 2 टाइम्स। तो हम इस प्रोसेस को तब तक चलते रहेंगे तब तक कि हमारी डिपॉजिट्स, स्टार्टिंग की जो डिपॉजिट थी वो डबल ना हो जाए, दुगनी ना हो जाए, 2 टाइम ना हो जाए। अगर ये 20% है, 50% है, 30% है, 5% है, 10% है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? मनी मल्टीप्लायर। और फर्स्ट में जो डिपॉजिट्स थी उसका उतना गुना जब तक नहीं हो जाती तब तक हम इस प्रोसेस को एज इट इज चलाते ही रहेंगे। आया समझ में बच्चों? हाँ जी,
बिल्कुल आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था मनी मल्टीप्लायर, दैट मीन्स कमर्शियल्स बैंक मनी का क्रिएशन कैसे करते हैं, है ना। मतलब बिना कुछ किए ही उनके पास कितना पैसा हो गया, 5000 हो गए, ठीक है। रिजर्व में कितना हो गया, 1000 हो गए, और बिना कुछ किए ही उन्होंने 4000 रुपये का लोन भी दे दिया, ठीक है। समझ आ रही बात। अब ये लाइन के ऊपर हम फिर से फोकस करते हैं, इस वाली लाइन के ऊपर फिर से फोकस करो। अब देखो कैसे कैसे समझ में आया। बैंक कैन लेंड मोर देन, बैंक ने जितनी उधारी ली है बैंक उससे ज़्यादा उधारी दे सकता है। मतलब लोगों ने डिपॉजिट किया है बैंक के पास, तो एक तरीके से क्या उधारी है, ठीक है, देना तो पड़ेगा बैंक ने जितनी उधारी ली है बैंक उससे ज़्यादा उधारी दे सकता है। व्हाट इज लेंड टू देम, मतलब जितना उसने उधारी लिया है वो उससे ज़्यादा भी उधार दे सकता है या नहीं। इसको समझने के बाद में आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कि बैंक ने जितना उधार लिया है बैंक उससे कहीं ज़्यादा उधार दे सकता है। ये देखो बैंक के पास सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास 1000 रुपीज़ आए थे, लोगों के डिपॉजिट हुए थे, एक तरीके से उधारी है, लोगों ने डिपॉजिट कराया बैंक के पास, देना तो है, ठीक है। बैंक उससे कहीं ज़्यादा उधारी दे सकता है। कितना दे दिया उसने लास्ट में, 4000 रुपीज़ क्या दे दिए, उधार में दे दिए। तो अब ये लाइन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल्स बैंक, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक था, माइंड लगाने वाला टॉपिक था कि मनी क्रिएशंस, उसके अजम्पशंस क्या है, LRR रेशो क्या है ना, और ये उसका सही तरीके से हमने विद एग्जांपल लेकर के फेस 1 डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग हमने आपको समझा दिया, और मनी मल्टीप्लायर भी हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।